इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को ले करके हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करना होता है, यानी ax इक्वल टू b जो है ये हमें फाइंड करना होता है। यहाँ पे a भी हमारी मैट्रिक्स है, x भी हमारी मैट्रिक्स है, b भी हमारी मैट्रिक्स है। ये तीनों मैट्रिक्स हम इस इक्वेशन का यूज करके फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स A हमारी क्या होगा, इसमें जो x एंड y का जो कोफिशिएंट है वो हमारी मैट्रिक्स A होती है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का क्या है 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, y का क्या है 7 है। तो ये हमारी मैट्रिक्स A होती है। इज दैट क्लियर? एंड हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स X जो है वो फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स X हमारी क्या होती है, इसमें जो वेरिएबल्स होती है X एंड Y ये हमारी मैट्रिक्स X होती है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स B जो है वो फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स B हमारी क्या होता है, ये जो एलिमेंट है 5 एंड 11 ये हमारी मैट्रिक्स B होती है। तो इस तरीके से पहली नंबर स्टेप में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे A एक्स एंड बी ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे जब हम ये सारी मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, ए जो हमारी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हमको डीकम्पोज करना होता है एलयू के फॉर्म में। एल हमारा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे ए जो हमारी मैट्रिक्स है वो ये है, a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 है, a इक्वल टू क्या है 2 3 4 7 ये है। तो यहाँ पे जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हमें क्या करना है 1 राइट कर देना है। एंड इसके ऊपर जो ये 3 है ना इसके प्लेस पे 0 राइट कर देना है। एंड यहाँ पे एल के फॉर्म में राइट करना है। एल के फॉर्म में कैसे राइट करना है, जैसे ये हमारी कॉलम 1 है, ये हमारी कॉलम 2 है, ये हमारी क्या है रो 1 है, ये हमारी क्या है रो 2 है। तो ये रो 2 पे है तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, ये जो एल है एल राइट करेंगे, रो 2 है तो 2 राइट करेंगे, कॉलम 1 है तो 1 राइट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको राइट करते हैं L21 एंड यहाँ पे हमारा 1 है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है। सेकेंड में हमें क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करना होता है, अपर ट्रायंगुलर में ये ट्रायंगल हमारी बनती है, क्लियर, ये वाली ट्रायंगल बनती है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है जिसमें हमारी 2 है 7 है इसको 1 राइट नहीं करना होता है, मतलब यू के फॉर्म में ही राइट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे ये हमारी रो 1 है ये हमारी कॉलम 1 है तो इसको राइट करेंगे U11 एंड यहाँ पे क्या होगा U1 ये कॉलम 2 है तो U12 हो जाएगा, क्लियर। एंड इसको हमें 0 राइट करना है क्योंकि अपर ट्रायंगुलर फाइंड करते हैं तो लोअर में क्या करना है, इसको 0 राइट कर देना है, क्लियर। एंड ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी रो 2 है एंड ये कॉलम 2 है तो U22 बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड करना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ए को हमने एलयू के फॉर्म में यहाँ पे डीकम्पोज कर लिया। अब हमें एल एंड यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स बनाना है। तो हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या है एल है एंड ये हमारा क्या है यू है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करना क्या है, एक सिंगल मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो कैसे करते हैं, ये जो हमारी एलिमेंट है इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, इसमें करते हैं। तो यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, U11 में होगा, प्लस यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, यानी यहाँ पे हमको क्या मिलेगा U11 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे। अब क्या करना है, इसी एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 इंटू U12 में एंड 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे क्या आएगा U12, इसे हमें यहाँ पे राइट करना है, क्लियर। एंड इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारी एलिमेंट है इस एलिमेंट का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी L21 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या होगा L21 इंटू किस में होगा U11 एंड यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा, हम यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे। अब इसी एलिमेंट को हमें यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है।
तो L21 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, L21 का मल्टीप्लाई करेंगे U12 में, प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, U22 आएगा। तो ये जो एलिमेंट है इसको हमें यहाँ पे राइट कर लेना है। तो इस तरीके से राइट करने के बाद ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे सिंगल हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, जो भी हमारी एलिमेंट है इन सारे एलिमेंट को हमें फाइंड करना है। मतलब क्या करना है, यहाँ पे जो U11 है एंड U12 है इन सबकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इन सबकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें पता है कि ये जो है ये हमारी A के इक्वल है। ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हमारी किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो मतलब A में हमारी एलिमेंट क्या है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 7 है। ये एलिमेंट हमारी ए का है। तो यहाँ पे अगर ये मैट्रिक्स, ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी U11 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे U11 इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे ये जो हमारी एलिमेंट है U12 ये किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U12 इक्वल टू 3। तो ये हमने फाइंड कर लिया एंड ये जो हमारी एलिमेंट होगा जिसमें क्या है L21 इंटू U11 ये इक्वल होगा किसके, 4 से। यहाँ पे L21 की वैल्यू हमने फाइंड किया है, L21 की वैल्यू हमने फाइंड किया है एंड U11 की वैल्यू हमने फाइंड किया है, नहीं। यहाँ पे हमको पता है U11 की वैल्यू हमने फाइंड किया है, कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो L21 इंटू U11 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, 4। तो यहाँ पे इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो L21 इक्वल टू 4/2, मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो L21 की वैल्यू क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे हमने L21 की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें पता है L21 इंटू U12 प्लस U22 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 राइट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है, 2 इंटू इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे 3 राइट कर लेंगे प्लस U22 इक्वल टू कितना, 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6 इक्वल टू प्लस 6 प्लस U22 इक्वल टू कितना, 7। तो U22 इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे हमें पता चल गई U11 की वैल्यू, U12 की वैल्यू कितनी है, 3 है एंड L21 की वैल्यू कितना है, 2 है एंड U22 की वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये हमने क्या किया, इन सब की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमें करना क्या है, जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें L के फॉर्म में है एंड यहाँ पे U के फॉर्म में है। तो हमें L एंड U के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता है कि L21 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे ये तो हमारी डायगोनल एलिमेंट 1 है एंड इसकी वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये सारे वैल्यू के रूप में, यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में यहाँ पे राइट हो जाती है, मतलब हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो U11 की वैल्यू क्या है, 2 है एंड U12 की वैल्यू 3 है एंड U22 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें स्टेप नंबर 3 में इंटर करना है। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, एल वाई इक्वल टू बी, ये जो है ये हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, L हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, Y हमारी क्या है, Y हमारी ये है, Y इक्वल टू क्या है, Y1 Y2, ये हमारी Y है एंड B हमको पता है, B की वैल्यू क्या है, B इक्वल टू 5 11, ये हमने फाइंड किया था, ये हमने मैट्रिक्स पहले ही फाइंड किया था। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो Ly इक्वल टू बी, L की वैल्यू हमारी ये है, Y की वैल्यू हमारी ए है, B की वैल्यू हमारी क्या है, 5 11, ये हमारी क्या है, B की वैल्यू है। तो ये मैट्रिक्स हमने क्या किया, यहाँ पे राइट कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
मतलब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये वाली एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे y1 से होगा, तो 1 इंटू y1 एंड 0 का मल्टीप्लाई y2 से होगा तो 0 हो जाएगा। इक्वल किसके बराबर होगा? 5 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y1 है, y1 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमें y1 मिल गया। एंड अब हमको क्या करना है, y2 फाइंड करना है। तो ये वाली जो एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो यहाँ पे 2y1 ओके, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, y2 इक्वल टू क्या होगा, 11। किसके बराबर होगा, 11। y1 की वैल्यू हमें पता है, 2 इंटू y1 की वैल्यू कितना है, 5 प्लस y2 इक्वल टू 11। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 10 प्लस y2 इक्वल टू 11। y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11, इसको इधर ले जाएंगे तो 10 इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हमें y2 की वैल्यू मिल गई। y2 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1। तो यानी हमारी कैपिटल Y जो होगी, ये जो मैट्रिक्स होगी वो हमारा क्या होगा, 5 एंड 1। ये हमारी मैट्रिक्स जो है ये हमें मिल गई। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके Y मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें लास्ट स्टेप में एंटर करना है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट स्टेप है, जिसमें हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमें सॉल्व करना है ux इक्वल टू वाई, ये हमें सॉल्व करना है। ux इक्वल टू वाई जो है ये सॉल्व करना है। लास्ट स्टेप में ये जो u है ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। x हमारा क्या है, हमने पहले ही यहाँ पे फाइंड किया था, x इक्वल टू क्या है, x एंड y, ये जो मैट्रिक्स है, क्लियर। एंड y जो है अभी जो हमने फाइंड किया 5 एंड 1 ओके। तो इस तरीके से इन सब की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर, x की वैल्यू, y की वैल्यू ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करना है। जब आप इसमें करोगे 2 का मल्टीप्लाई x में तो यहाँ पे 2x होगा, 3 का मल्टीप्लाई y में तो प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो है ये बन गई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई x में क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड 1 का मल्टीप्लाई y में क्या होगा, y। तो यहाँ पे इक्वल कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू क्या है, 1 है। अब हमें करना क्या है, हमें पुट करना है y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे y के प्लेस पे क्या करना है, 1 पुट कर देना है। तो 2x प्लस y जो है इसके प्लेस में 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाएगा, इक्वल क्या है, 5 है। अब 3 को इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे 2 आएगा, यानी 2x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया x इक्वल टू क्या है, 1 है, y इक्वल टू क्या है, 1 है। तो इस तरीके से हमें कर